पिताजी, चाय पीकर जरा सब्जी वगैरह ले आना, खत्म हो गई है। रीता ने चाय का प्याला अमरनाथ को थमाते हुए कहा। ठीक है बहू, बता दो क्या क्या लाना है और पैसे दे दो। अमरनाथ ने बहू के हाथ से प्याला लेकर चुस्की लेते हुए कहा। रोज की तरह आज फिर चाय में मीठा कम था, पर अमरनाथ की हिम्मत नहीं हुई कि बहू से एक चम्मच चीनी मांग ले। शहर में कम मीठी चाय पीना स्टेटस सिंबल जो है। बहू मांगने पर चीनी देती तो है, पर चेहरे पर भाव ऐसे आते हैं जैसे किसी गवार से पाला गया हो। थैला रख दिया है और पैसे भी, रीता ने कहा और तेजी से बाथरूम में घुस गई। उसे अपने ऑफिस जाने में देर हो रही थी। अमरनाथ ने भी जल्दी से चाय खत्म की और थैला उठाकर सब्जी लेने चल दिया। मदर डेयरी का बूथ थोड़ी दूर पर था। उसने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए। यदि देर हो गई तो फिर बहू का बुदबुदाना सुनना पड़ेगा। और अमरनाथ जी कैसे हो? पार्क से टहलकर आ रहे बगल वाले वर्मा जी ने आवाज लगाई। उखड़ती हुई सांसों पर काबू पाते हुए जवाब दिया। चौथे माल से उतरते हुए उनकी सांस हमेशा फूल जाती है और उससे ज़्यादा नहीं बोला जाता। कैसे हो? जी अच्छा हूँ। पूछताछ करने का यह तरीका इतना पारंपरिक हो गया है कि पूछने वाला भी जानता है कि आगे वाला क्या जवाब देगा। पर मैंने तो ठीक ही जवाब दिया। अमरनाथ ने सोचा, कट तो रही है जिंदगी, कहीं कोई उत्साह नहीं, कहीं कोई अपनापन नहीं। जब 35 साल की नौकरी पूरी कर कॉलेज से रिटायर हुआ तो कभी सोचा भी नहीं था कि शहर में जाकर रहना पड़ेगा। गांव में जिधर से निकलता लोग गुरुजी और मास्टर जी कहकर आदर से घेर लेते और वह अभिभूत हो उठता। कितना प्यार करते हैं यहाँ के लोग, हम तो बाकी उम्र भी यहाँ गुजार देंगे। उसने अपनी पत्नी शारदा से कहा था। हाँ, गांव छोड़ने का मन तो मेरा भी नहीं होता, उसने कहा था, पर लड़के कह रहे थे कि अब हमारे साथ चलकर रहो। अरे पगली, यह तो सब औपचारिकता निभाने की बातें हैं। तू नहीं जानती कि तेरे दोनों बेटों की बहुएं नौकरी वाली हैं, उनके साथ कैसे निभेगी तेरी? अमरनाथ ने उसे समझाने की कोशिश की थी, पर शारदा तो पहले ही सब समझती थी। पिछली बार गर्मियों की छुट्टी में जब वह बड़े बेटे के घर गई तो बहू अंगूर भी फ्रीजर में छिपा देती ताकि बुढ़िया को ढूंढने पर भी ना मिले। फिर एक बार जब अचानक खांसी का दौरा आने पर अमरनाथ ने अचानक ही फर्श पर थूक दिया था तो बेटे ने बड़े सपाट लहजे में कह दिया था, पिताजी, यह गांव नहीं है कि जहां आए थूक दिया। थूकना है तो वॉश बेसिन पर जाकर थूकिए। और अमरनाथ के साथ साथ शारदा का भी मुंह उतर गया था। छुट्टियां खत्म होने से पहले ही दोनों वापस लौट आए थे। चलो थोड़े दिन छोटे लड़के के पास दिल्ली रह आएंगी, अमरनाथ ने कहा। छोटा लड़का रमेश दिल्ली में नौकरी करता था, पर शारदा जानती थी कि उसकी बहू श्वेता के साथ तो निभाव और भी मुश्किल है। शारदा की आदत है कि सुबह चौके में घुसो तो नहा धोकर कपड़े बदल कर ही रसोई बनाओ, पर छोटी बहू हमेशा पहले खाना बनाती है, फिर नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होती है। एक बार उसने टोका भी था तो श्वेता ने टका सा जवाब दे दिया था, माँ जी, किचन में जाकर सारा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है और फिर आटे से सने हाथ लेकर तो ऑफिस जाया नहीं जा सकता। बात ठीक भी थी, पर शारदा का मन नहीं तो नहीं मानता। जो बात माँ के ज़माने से सीखी, सास के सामने देखी और खुद जिंदगी भर निभाई, उसे अब बुढ़ापे में आकर कैसे छोड़ दे। और बिना कुछ कहे ही दोनों बूढ़े बुढ़िया समझ गए थे, इज्जत के साथ रहना है तो यहाँ गांव में रहो। छठे छमास या गाहे बगाहे एक आध दिन के लिए हम खुद बच्चों के पास हो आए या बच्चे हमारे पास आकर मिल जाए, इसी में घर की सुख शांति है। पिछली बातों में मगन अमरनाथ को पता नहीं चला कि कब मदर डेयरी का दूध आ गया। उसने जल्दी से आलू गोभी टमाटर वगैरह लिए और बिल चुकाकर वापस मुड़ने लगा। तभी उसकी नज़र एक सेल्फ में रखी गवार की फलियों पर पड़ी। शारदा गवार की फलियां कितनी अच्छा बनाती थी। उसे फिर से शारदा की याद आने लगी। उसे भी इन फलियों को सब्जी कितनी अच्छी लगती थी। पर एक बार जब वह गवार की फलियां यहाँ से लेकर घर पहुंचा था तो बहू ने साफ मना कर दिया था कि पिताजी, आप आइंदा से ये फलियां मत लाना।
इनके तार निकालने में और इन्हें करने में इतना वक्त लग जाता है कि मैं दोपहर के बाद ऑफिस पहुंच पाऊंगी। और अमरनाथ चुप रह गया था। वाकई किसी पर आश्रित होकर और वो भी बुढ़ापे में जिंदगी काटना कितना मुश्किल है। अमरनाथ सोचता, पर कहे किससे। शारदा तो भगवान के पास चली गई। हल्का सा बुखार हुआ था और सिर में तेज दर्द था। बाम लगाकर खटिया पर लेटी तो फिर अगली सुबह उठ ही नहीं पाई। बहुत रोया था अमरनाथ। 3 महीने पहले ही तो उन दोनों ने अपनी शादी के 50 वर्ष पूरे किए थे। इतनी जल्दी शारदा साथ छोड़ देगी सोचा भी न था। चलो अच्छा ही रहा, मेरे सामने ही मिट्टी उठ गई। सुहागिन ही पति के कंधों पर चढ़कर चिता तक पहुंचूं, यह शारदा की तमन्ना थी। मेरे बाद पता नहीं बहुएं या लड़के उसके साथ कैसा व्यवहार करते। अमरनाथ सोचता और भगवान को धन्यवाद देता। अमरनाथ गांव में ही रहना चाहता था, पर बेटे इज्जत का वास्ता देकर उसे अपने साथ ले ही आए। आप अकेले कैसे रहोगे? आपकी रोटी कौन बनाएगा? बुढ़ापे में बीमार पड़ गए तो देखभाल कौन करेगा? ऐसे ऐसे दसियों प्रश्न बड़े बेटे ने उछाले और उसने निरुत्तर होकर समर्पण कर दिया था। औने पौने दामों में गांव का घर बेचकर वह उसके साथ शहर आ गया था और तब से सब्जी और दूध लाने की जिम्मेदारी भी उसने खुद ही अपने कंधों पर ले ली थी। पर यहाँ आकर उसे लगता कि वह तो और भी अकेला हो गया है। गांव में 10 लोग मिलते, दुआ सलाम होता, देश विदेश की राजनीति पर चर्चा होती और वक्त कब कट जाता पता नहीं चल पाता। यहाँ बेटा अपनी नौकरी में व्यस्त, बहू को नौकरी से आने के बाद घर के कामों से फुर्सत नहीं और बच्चे अपने भारी भरकम होमवर्क में जुटे रहते। आखिर वो बात किससे करे? अखबार को हेडलाइन से लेकर प्रिंट लाइन तक पढ़ लेता, पर वक्त फिर भी नहीं काटे कटता। कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि बेटा और बहू उसकी उपस्थिति से असहज से हो उठते हैं। शायद अपनी एडवांस दुनिया में उन्हें अमरनाथ बैकवर्ड लगता है और उसको लेकर उन्हें कुछ कॉम्प्लेक्स सा महसूस होता है। अभी कुछ दिन पहले जब बेटे के दफ्तर से कुछ लोग घर पर आए थे तो वह पजामा पहने ही उनके बीच जाकर बैठ गए थे। वे दोस्तों सब एक दूसरे से बात करते रहे, पर बेटे का मुंह शर्म और गुस्से से लाल हो उठा था और उसने अपने मनोभावों से जता दिया था कि पिताजी की यह हरकत उसे नागवार गुजरी है। अमरनाथ सोच नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। शारदा होती तो कहकर अपने मन की भड़ास निकालता। अब यहाँ शहर में तो सब अजनबी हैं। उसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सोचा, यह भी कितनी मुसीबत है शहर में रहने वालों की। न जमीन अपनी, न छत अपनी, बीच में लटके रहो। चौथे माले पर पहुँचते पहुँचते सांस उखड़ने लगती है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वह उखड़ती सांसों पर काबू पाने के लिए रुका। बड़ा बेटा फोन पर बात कर रहा था, शायद छोटे बेटे रमेश से। देखो भाई रमेश, बाबूजी को गांव से लाए 6 महीने हो गए हैं। तुम जानते ही हो शहर में कितने खर्चे होते हैं। बच्चों की फीस ही कितनी बढ़ गई है। अब 6 महीने के लिए तुम उन्हें अपने पास ले जाओ। अमरनाथ के पैर वहीं पत्थर की तरह जम गए। उसे लगा कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हो जाए। उसने सब्जी का थैला और बाकी बचे पैसे दरवाजे के सामने रखे। परसों जो पेंशन मिली थी वह अभी उसकी जेब में ही थी। उसने घड़ी देखी, 8:30 बजे थे। गांव के लिए ट्रेन 10 बजे छूटती थी। अमरनाथ मुड़ा और थके कदमों से स्टेशन की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।